तो पहले तो लास्ट टाइम का रिवाइज कर लेते, क्या क्या इक्वेशंस थे हम लोग के पास। अभी इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है। सबसे पहला कौन सा तरीका था? स्लोप पॉइंट फॉर्म ना, है कि नहीं? क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म? गिवन क्या है? स्लोप और पॉइंट। तो कैसे बनाओगे इक्वेशन? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। दूसरा क्या है? टू पॉइंट फॉर्म। मेरे को बताओ टू पॉइंट फॉर्म में गिवन क्या होगा? दो पॉइंट। तो क्या रहेगा? y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। इसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। चौथा वाला व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या होता है? y इक्वल्स टू एम एक्स। और चौथा क्या था? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म? x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू क्या होता है? 1। Whenever two lines are parallel, slope क्या रहते हैं? Equal. Whenever two lines are perpendicular, product of slope क्या रहता है? -1। बराबर है। अब चलो पहले इसको लर्न कर लेते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म गिवन क्या होगा? स्लोप और पॉइंट। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। दूसरा क्या था हमारे पास? टू पॉइंट फॉर्म। मतलब गिवन क्या होगा? दो पॉइंट। तो क्या है टू पॉइंट फॉर्म? y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तीसरा क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। व्हाट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। बराबर है। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन? y इक्वल्स टू एम एक्स। फिर उसके बाद डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म? x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। व्हेनेवर लाइंस आर पैरेलल स्लोप्स आर व्हाट? इक्वल। वन थोड़ी क्या रहेगा? इक्वल। एंड व्हेनेवर लाइंस आर परपेंडिकुलर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या है? -1। याद आया? तो जो लोग लास्ट लेक्चर में एब्सेंट थे तुम लोग ये लिख लेना। इससे हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन बनाते हैं। तो ये वाला एक्सरसाइज किसी को नहीं है क्या? तो एक काम करते, सीक्वेंस और सीरीज चालू करते। हाँ चलेगा। सीक्वेंस एंड सीरीज ये चालू हो चुका है, सिर्फ मैं रिवाइज कर देता हूं। ये बनो 5.3 किसी को नहीं है ना? देखो सीक्वेंस और सीरीज में सबसे पहला हम लोग ने चालू क्या किया है? जीपी ना। क्या होता है जीपी? अरे फुल फॉर्म नहीं, इसमें क्या होता है? कॉमन रेशियो। मतलब कैसा रहेगा? 4, 8, 16, 32। तो यानी 8 अपॉन यानी आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म। 8 अपॉन 4 क्या रहेगा? 2। 16 अपॉन 8 2। 32 अपॉन 16 2। बराबर है। इसका nth टर्म कैसे ढूंढते हैं? a r रेज टू n माइनस 1। बराबर है। यही किया था ना लास्ट लेक्चर में ही चालू हुआ था ना। nth वाला टर्म कैसे ढूंढते हैं? a r रेज टू n माइनस 1 वेयर a इज व्हाट? फर्स्ट टर्म। a क्या होता है अपना? फर्स्ट टर्म। r मतलब क्या? कॉमन रेशियो। समझा कि नहीं समझा? ये क्या होता है? कॉमन रेशियो। a क्या होता है? सबसे पहला टर्म। r क्या होता है? कॉमन रेशियो। बराबर है। अब कॉमन रेशियो मतलब 8 अपॉन 4 2 होता है, 16 अपॉन 8 2 होता है और 32 अपॉन 16 2 होता है। तो अपना कॉमन रेशियो क्या होगा? 2। समझे ना? तो अगर मेरे को 7th वाला टर्म ढूंढना है तो कैसे ढूंढूंगा? T7 AR रेज टू 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा? AR रेज टू 6। समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे हम लोग 7th वाला टर्म ढूंढते हैं। अब हम लोग ने एक अजम्पशन का भी किया था। अगर मेरे को तीन नंबर्स अज्यूम करने जीपी के तो कैसे करूंगा? ए अपॉन आर पहले वाला, इसके बाद वाला ए आर। 5 टर्म रहेंगे तो ए अपॉन आर ए आर, फिर उसके बाद ए अपॉन आर स्क्वायर, फिर इधर पे ए आर स्क्वायर। ठीक है। 4 टर्म रहेगा तो क्या रहेगा? ए अपॉन आर। फिर क्या करूं मैं?
हाँ, ये क्या हो जाएगा a बाय आर क्यूब और ये क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर, बराबर ना। एक मिनट, ये यहां पे क्या आएगा ए आर और यहां पे क्या हो जाएगा ए आर क्यूब, ये तो ए आर क्यूब है और यहां पे क्या है आर। तो जब इवन नंबर रहेगा तो ये दोनों को लेना है, बराबर है, और जब ऑड नंबर रहेगा तो ए को पकड़ो, इसके पहले वाला डिवाइड, इसके आगे वाला मल्टीप्लाई, बराबर है, फिर उसके पहले वाला डिवाइड आर से और यहां पे क्या होगा मल्टीप्लाई, समझे ना। और जब चार टर्म रहते तब क्या करते हो, ए बाय आर लो, ए आर लो, ये दोनों को याद रखो। आगे वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे, आर स्क्वायर से, इसको किससे डिवाइड करोगे, आर स्क्वायर से, तो इसलिए क्या हुआ ए आर क्यूब और ये क्या हुआ ए आर क्यूब, समझे ना। तो जब इवन नंबर है तब ये दोनों के हिसाब से चलना है, जब ऑड नंबर है तब ए के हिसाब से चलना है, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो 3 टर्म्स रहेगा तो ऐसे अज्यूम करोगे, 5 रहेगा तो ऐसे करोगे और 4 रहेगा तो ऐसे करोगे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो जो लोग एब्सेंट थे वो लोग ये लिख लेना, ये 3 टर्म के लिए 3 टर्म्स, ये किसके लिए 5 टर्म्स और ये क्या है 4 टर्म्स। चलो आगे बढ़ू, 7th वाला सम देखो, 7th वाले में देखना, इधर ध्यान दो, 7th वाले सम में क्या है, फाइंड 4 नंबर्स इन जीपी, 4 नंबर ढूंढने, ठीक है। तो इधर ध्यान दो, कितने नंबर बोले 4, तो अजम्पशन क्या रहेगा, लेट 4 नंबर बी, लेट 4 नंबर्स बी, क्या लोगे ए आर, फिर क्या लोगे ए अपॉन आर मल्टीप्लाई ए आर क्यूब और इधर पे ए बाय आर क्यूब, ठीक है। 4 नंबर बोला है ना जीपी में, तो 4 नंबर के लिए हम लोग को ये अज्यूम करना है, तुमने अभी लिखा था। अब इसके आगे क्या बोला है, सच दैट देयर सम इज 21, सम इज 21, ठीक है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, अरे सम ऑफ मिडिल टू टर्म्स, सम ऑफ मिडिल टू नंबर इज कितना है 10/3 एंड देयर प्रोडक्ट इज, बीच के 2 नंबर का, ठीक है, उसका सम कितना है 10/3 और प्रोडक्ट कितना है 1, ठीक है। चलो इसको करते, देखो मिडल के 2 कौन से, ए बाय आर और कौन है ए आर, ये दोनों का सम कितना है 10/3, बराबर ना, ये तुमको मालूम है। दोनों का प्रोडक्ट कितना है ए बाय आर इंटू ए आर, प्रोडक्ट कितना है 1, तो मुझे बताओ आर आर क्या हो जाएगा कैंसल, ए स्क्वायर कितना हो गया 1, तो ए कितना हो गया, कितना हो जाएगा +-1 ना, क्योंकि हमको नहीं मालूम ना ए स्क्वायर था ना, समझे ये। अब पहले तो पॉजिटिव को लेके ही करते सब कुछ, ए व्हेन ए इज 1, व्हेन ए इक्वल्स टू 1, चलो इसमें 1 पुट कर दे तो कितना होगा 1/r प्लस आर इक्वल्स टू कितना हो गया 10/3, इतना समझा कि नहीं समझा, ध्यान दो, 1/r प्लस आर कितना हो गया 10/3, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1/1 प्लस आर स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू कितना हो गया 10/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 + 3r स्क्वायर और ये उधर गया कितना हो गया 10r, इसको इधर लेके आओ 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस कितना ले लोगे 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 9, ऐड करने पे -10, कौन से 2 नंबर है -9r और -1 इक्वल्स टू 0, यहां पे कॉमन क्या है 3r, कितना हो जाएगा r -3 -1 r -3 इक्वल टू कितना हो गया 0, तो r -3 और क्या मिला 3r -1 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो r के 2 वैल्यूज है ना, कौन से r इक्वल्स टू 3 और r इक्वल्स टू 1/3, समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। तुमको दोनों r के वैल्यूज मिले, तुमको a का वैल्यू मिला है, यहां पे पुट कर दोगे तो चारों टर्म नहीं मिल जाएंगे, हो गया ना, समझा कि नहीं समझा। तो पहले इधर तक लिखो, पहले यहां तक लिख लो, लेकिन जो लोग आ जाए तुम लोग को समझा कैसे करते ना, 4 नंबर बोला तो यही अज्यूम करना है, 5 बोला तो जो लिखा है वही, और 3 बोले तो वैसे, तो
तो जो जो चीज है सम ऑफ मिडल बोला था, तो ये दोनों का एडिशन 10/3, ये दोनों का प्रोडक्ट 1। जब r का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू तो 1 है, when a is equal to 1 r equals to 3, तो क्या होने वाला है, पुट करोगे a is equal to 1 r equal to 3, कितना हो गया 1/27, फिर क्या होगा 1/9, फिर क्या होगा 3, फिर उसके बाद क्या होगा 27, है कि नहीं। a तो 1 है तो हर जगह पे उसको तो हटा ही दो, कुछ मतलब नहीं है। r का वैल्यू रखोगे तो यही सारे वैल्यूज आएंगे ना। और when a is equal to 1 and r equals to 1/3, इसका एग्जैक्टली उल्टा आता है। कहाँ पे 1/9 और 9, हमारा टर्म तो AR है ना, AR 1/3, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3। अब इसको चेंज कर दो, when r equals to 1/3, इसका एग्जैक्टली उल्टा कर दो, 27 3 1/3 1/27। तुम चाहो तो पुट करके देख लो, यही बनने वाला है, जनरेट यही होएगा। इसको लिखते हैं 27 3 1/3 और 1/27। समझे ना क्या कहां पे पुट करना है, ठीक है। ये सारा आंसर तुमने क्या निकाला, when a is equal to what 1। अब क्या निकालोगे when a equals to -1, बस यहां पे पुट करने का, तो कितना होगा -1/r माइनस r, कितना हो गया 10/3। अब क्या करोगे, पहले तो इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना होने वाला है -1 माइनस r², और नीचे क्या होगा r इक्वल्स टू कितना हो गया 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -3 माइनस 3r², r को उधर कितना हो गया 10r, समझे। अब सबको उठा के उधर भेज दो, तो ये क्या होने वाला है 3r² कितना हो गया प्लस 10r, और ये कितना हो गया +3 इक्वल टू क्या हो गया 0, है कि नहीं। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 9, ऐड करने पे 10, कौन से दो नंबर है 3r² 9r प्लस r प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। 3r r प्लस कितना हो गया 3 प्लस 1 कितना हो गया r प्लस 3, 3r प्लस 1 r प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा। अभी a इक्वल टू -1 ले रहे हैं, यहां पे a इक्वल टू -1, तुमने a इक्वल टू 1 लिया था, अब क्या लोगे a इक्वल टू -1, क्योंकि यहां पे दो वैल्यूज आए थे ना, है कि नहीं। +-1 आया था, तुमने +1 से सब कुछ निकाला है, अब किससे निकालोगे -1 से। r के दो वैल्यूज कौन से -1/3 और r का दूसरा वैल्यू कौन सा है -3, समझे। तुम्हें दोनों r के वैल्यूज है। वापस से when a इक्वल टू -1 एंड r इक्वल्स टू -1/3, अपना आंसर क्या आने वाला है सेम ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चल रहे हैं ना। समझा कि नहीं समझा। यहां पे किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो। तो यहां पे सीधा आंसर लिख दो उठा के। हाँ नेगेटिव में आएगी। अब तुम्हारा सीरीज कौन सा है a/r AR, ये क्या हो गया a/r², और ये क्या रहेगा r³, और इधर पे क्या रहेगा AR³। चलो वैल्यू पुट करते हैं, इसका वैल्यू पुट करते हैं, इजी रहेगा कैलकुलेशन। a कितना है -1, तो इधर पे मैंने -1 डाला, r कितना है -3 कैंसल, इधर पे कितना -1 -3 कैंसल, यहां पे कितना है a कितना है -1,
आर क्यूब मतलब -3 का क्यूब कितना होता है? -27, तो कैंसिल। सेम चीज यहां पे होगा, क्या होने वाला है? -1 -27, कैंसिल। समझे? ये क्लियर हुआ ना? तो यहां पे भी वैल्यू क्या रहेंगे? सेम। नेगेटिव रहने पे भी अपना आंसर क्या आने वाला है? सेम। तो यहां पे एकदम बिंदास लिख सकते हो कितना होने वाला है ये 27, 3, 1/3 और 1/27, और इधर पे उल्टा, एग्जैक्टली उल्टा, 1/27, 1/3, 3 और 27। कॉलेज का अभी भी छुट्टी है ना? आज से चालू। ये लिखा सबने? चलो आगे जाते हैं। 8th वाला सम, 8th वाले सम पे ध्यान दो। 8th वाले सम में क्या बोला है? फाइंड 5 नंबर्स इन जीपी। 5 नंबर बोला है, तो क्या लोगे? लेट 5 नंबर्स बी, क्या हो जाएगा? a/r, फिर क्या होएगा? ar, फिर क्या होने वाला है? a/r², फिर क्या होएगा? ar²। तो हमारे पास 5 नंबर हो गए ना। अब इसमें आगे क्या बोला है? सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 1024। इन सबका प्रोडक्ट कितना है? 1024। तो a/r² इंटू a/r इंटू a इंटू ar इंटू ar², कितना बोला है? 1024। अब ये नोटिस करो, सब कुछ क्या होने वाला है? कैंसल। और यहां पे ऊपर क्या बचेगा? a⁵ इज इक्वल टू व्हाट? 1024। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 1024 बनेगा? रेज़ टू 5, 2⁵ कैसे? 4⁵। तो ये क्या होएगा? a⁵ इक्वल्स टू 4⁵। अपना आंसर क्या आया? a का वैल्यू कितना आया? 4। a का वैल्यू मिल गया ना। अब किसका वैल्यू ढूंढना है हमने को? r का। वो देखते हैं आगे वाले कंडीशन। इधर देखो, 5th टर्म इज स्क्वायर ऑफ 3rd टर्म। जो 5th टर्म है ना, वो स्क्वायर किसका है? 3rd टर्म का। तो यहां पे 1 2 3, ठीक है, 4 5। 5th टर्म इज स्क्वायर ऑफ 3rd टर्म, तो यानी ar² क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू व्हाट? a²। बराबर ना? ar² इक्वल्स टू क्या हो गया? a²। समझा कि नहीं समझा? पांचवा टर्म तीसरे टर्म का स्क्वायर है, तो मतलब पांचवा टर्म तो ये, वो तीसरे टर्म का स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर करोगे तब जाके ये मिल रहा है। ठीक है, a का तो वैल्यू मिल गया, कितना है? 4। तो क्या करोगे? 4r² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4²। ये दोनों क्या आ गए? खत्म। r² इक्वल्स टू 4, r इक्वल्स टू, है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? तुम्हें a का वैल्यू मिल गया, तुमको r का वैल्यू मिल गया, इधर पे पुट कर दो, खत्म। इतना छोटा सा। अरे भाई, माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है और प्लस का स्क्वायर प्लस होता है, तो प्लस माइनस लेंगे हम लोग। स्कूल में हम लोग सिर्फ प्लस लेते थे। चलो, ये निकालने के बाद निकालो पूरा सीरीज। ये सीरीज बनाना है। व्हेन a इक्वल टू, a कितना है तुम्हारा? 4, और r क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। तो चलो यहां पे पुट करो, क्या आएगा? 4 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, फिर क्या होने वाला है? 4 अपॉन क्या हो जाएगा? 2, फिर क्या आएगा? 4, उसके बाद क्या रहेगा? 4 इंटू 2, और उसके बाद क्या रहेगा? 4 इंटू 2 का स्क्वायर। चलो कितना हो गया? 1 2 4 बराबर है, ये कितना हो गया? 8, और ये कितना हो जाएगा? 16। अब क्या लोगे? व्हेन a इक्वल्स टू 4 एंड r इक्वल्स टू क्या लोगे? -2। सेम चीज यहां पे लिखनी है तुमको। क्या हो जाएगा? 4 अपॉन -2 का स्क्वायर, 4 अपॉन -2, फिर क्या आ गया? 4 आ गया, फिर 4 इंटू -2, और फिर क्या? 4 इंटू -2 का क्या हो गया? स्क्वायर। ये तो कैंसिल, कितना हो गया? 1, इधर क्या आएगा? -2, ये 4, इधर क्या हो गया? -8, और ये क्या हो गया? 16। समझे ना? बस a और r का वैल्यू खड़ा कर दो, फिर देखो क्या बन रहा है, वही अपना आंसर है।
is x. चलो पहले एक क्वेश्चन लिख लो, पहले एक क्वेश्चन लिख लो। फिफ्थ टर्म क्या है? x, फिर उसके बाद एट टर्म क्या है? y, 11 टर्म क्या है? z। क्या प्रूव करना है? y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? xz। समझे ना? तो फिफ्थ टर्म कितना है? x, एट टर्म y, 11 टर्म z। हमको ये वेरीफाई करना है कि y स्क्वायर ना इज इक्वल टू x इंटू z होता है। समझे ना? तो पहले इतना क्वेश्चन लिखो। चलो बस बस बातें मत करो। देखो फिफ्थ टर्म क्या बोला है? x है। मेरे को बताओ tn का फॉर्मूला क्या रहता है जीपी का? यानी nth टर्म का फॉर्मूला क्या रहता है? a r रेज टू n माइनस 1। यानी मैं अगर तुमसे पूछूं कि फिफ्थ टर्म बताओ तो मतलब वो बेसिकली क्या रहेगा? a r रेज टू 5 माइनस 1 क्या होगा? 4। ठीक है, लेकिन तुमको क्या बोला है? यानी a r रेज टू 4 फिफ्थ टर्म है क्या? x। दैट मींस a r रेज टू 4 इज व्हाट? x। बराबर ना? है कि नहीं? अब ये फॉर्मूला है फिफ्थ टर्म के हिसाब से ये बना, तो ए आर रेज टू 4 क्या हो गया? x। अब एट टर्म के लिए क्या रहेगा? ए आर रेज टू 7 इक्वल्स टू व्हाट? y। और जो 11 टर्म है वो क्या रहेगा? ए आर रेज टू 10 इज इक्वल टू व्हाट? z। समझे कि नहीं समझे? अब हम लोग को प्रूव क्या करना है? y स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू z। बराबर ना? तो पहले LHS ले लेते हैं। व्हाट इज LHS? y स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे y स्क्वायर की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं? ए आर रेज टू 7 ना? ए आर रेज टू 7 का क्या कर सकता हूं मैं? स्क्वायर। बराबर है कि नहीं है? अब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर और आर रेज टू क्या हो गया? 14। बराबर ना? LHS के हिसाब से यही बना ना? y स्क्वायर की जगह पे तुमने ए आर रेज टू 7 रखा, उसका स्क्वायर किया तो ए आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर रेज टू 14 हुआ। बराबर है? अब तुम यहां पे नोटिस करो, ये जो x इंटू जेड है, x इंटू जेड, ये जो RHS है, इधर x कितना है? x ए आर रेज टू 4, ए आर रेज टू 4। अब मुझे बताओ z कितना है? ए आर रेज टू 10। अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो व्हाट इज a इंटू ए स्क्वायर, आर रेज टू 4 इंटू आर रेज टू 10 क्या हो जाएगा? तो LHS इक्वल टू RHS हो गया ना? समझे कि नहीं समझे? वो तो यहां पे तुम स्प्लिट करके भी मैं दिखा सकता था कि ये देखो ए स्क्वायर आर रेज टू 14 है, तो इसको मैं ए आर रेज टू क्या लिख सकता हूं? 4। और ए आर रेज टू क्या लिख सकता हूं? 10। ये टर्म क्या बन गया? x। ये टर्म क्या बन गया? z। तो ये क्या बन गया? x इंटू जेड ना? तुमको ऐसे करना है, ऐसे करना, लेकिन ये कितना इजी है, मल्टीप्लाई करो सेम हो गया, बात ही खत्म। है कि नहीं? चलो कर लो। ये सम आ सकते हैं मिट्टी भाई। x इंटू जेड है ना? व्हाट इज x एंड व्हाट इज z? तो अभी a इंटू ए स्क्वायर एंड व्हाट इज r रेज टू 14 इंटू r रेज टू 10? प्लस हो जाता है ना? इंडाइसेस क्या होता है? इंडाइसेस में व्हाट इज a रेज टू m इंटू a रेज टू n? m प्लस n। तो r रेज टू 4 इंटू r रेज टू 10, r रेज टू 4 प्लस 10। एट वाला सम नहीं, 10th। P Q R S R in G P। Show that P plus Q
Q plus R plus S are also in GP. नहीं, इतना गर्मी हो रहा है यहाँ पे, एसी बंद नहीं। चलो ये पहले क्वेश्चन लिख लो। हम लोग को क्या बोला है, पी क्यू आर एस आर इन जीपी, ठीक है। और हम लोग को आगे क्या बोला है, शो दैट पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस एस वो भी जीपी में, ऐसे बोला है प्रूव करने, समझे। तो पहले ये लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। चलो इधर देखो, मेरे को पता ना, ये देखो ये देखो, अगर ये जीपी में, इसका मतलब क्या हो गया, कॉमन रेशियो सेम है। तो मतलब कॉमन रेशियो मतलब कोई ना कोई तो नंबर आया होगा ना इसको डिवाइड करने पे एक दूसरे को। तो मतलब Q अपॉन P इज इक्वल टू व्हाट, R अपॉन Q इज इक्वल टू व्हाट, S अपॉन R। ये सब लोग का कोई ना कोई तो डिवाइड करने पे वैल्यू मिला होगा, और उस वैल्यू को मैं क्या बोलता हूं, T बोल दो, है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे। डिवाइड करने पे कोई तो नंबर बन रहा होगा रेशियो की, 2 2 2 बना या तो 3 3 3 बना, तो हम लोग को पता नहीं, तो हम लोग ने क्या बोल दिया, T है, समझा। तो इसका मतलब Q अपॉन P इज इक्वल टू T, R अपॉन Q इज इक्वल टू T, और S अपॉन R इज इक्वल टू व्हाट, T। बराबर है कि नहीं है। अब इसको इधर पे मल्टीप्लाई कर दो, Q कितना हो गया, PT, R कितना हो गया, QT, और S कितना हो गया, RT। समझे कि नहीं समझे। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि ये भी जीपी में, अगर मेरे को ये प्रूफ करना है ये भी जीपी में, तो क्या करना पड़ेगा, Q अपॉन R, यानी आगे वाले टर्म को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, पहले वाले टर्म से। तो वो कितना है, P प्लस Q। अब मुझे बताना Q प्लस व्हाट इज R, QT, बराबर ना। अरे बस बस ना, हंस के रहे तुम लोग, याद करोगे किसी को। Q कितना रहेगा, Q मुझे बताओ कितना रहेगा, PT। तो P प्लस कितना रहेगा, PT। ऊपर कॉमन क्या है, Q, 1 प्लस T। अरे ऊपर कॉमन क्या है, यहां पे कॉमन क्या है, P, 1 प्लस T, 1 प्लस T, 1 प्लस T कैंसल। तो कितना मिला, Q अपॉन P, बराबर ना। बट व्हाट इज Q अपॉन P, T। तो मतलब इसका रेशियो भी क्या है, T। समझे कि नहीं समझे। ये प्रूव हो गया। अब किसको डिवाइड करोगे, R अपॉन R प्लस S will get divided by what, Q plus R। S is what, RT ना, S कितना है, RT, R कितना है, वापस से आ गया, क्या है, QT। ऊपर कॉमन क्या है, R, क्या बचा, 1 प्लस T, नीचे कॉमन क्या है, Q, 1 प्लस T, 1 प्लस T, 1 प्लस T कैंसल। तो मेरे पास क्या आया, R अपॉन Q। बट व्हाट इज R अपॉन Q, T। तो दोनों का रेशियोज क्या आ रहा है, सेम। तो मतलब ये तीनों टर्म किस में, जीपी में, समझे ना। सबके रेशियोज क्या हो गए डिवाइड करने पे, सेम, क्या आया, T और T। तो मतलब ये लोग किस में, जीपी में, समझे। चलो ये लिख लो, Q अपॉन T। कहां पे Q अपॉन T, अरे जीपी में ना, जीपी में पहले वाला टर्म को डिवाइड करेंगे पीछे वाले टर्म से, तो रेशियो क्या रहता है, सेम। तो हम लोग ने क्या बोल दिया, वो T है। तुम लोग एब्सेंट थे ना लास्ट लेक्चर, सब कुछ एलियन नहीं लगेगा तुमको। कितने लोग एब्सेंट थे, बहुत लोग एब्सेंट थे लास्ट लेक्चर में। किधर गए थे तुम लोग, यानी जो नॉलेज के देवता है उनके चक्कर में तुमने नॉलेज छोड़ा, ये अच्छा है। सही से बचपन में मैं करता था, कैसे एकदम एग्जाम में जाने के तो भगवान को 10 बार प्रे करता था, ठीक है, कि मेरे को तो अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। मार्क्स कम हो जाते थे, लेकिन बहुत डेंजर है ये गेम।
तुम लोगों ने कभी खुशी कभी गम देखा है ना? अच्छा, फेवरेट क्या? डेंजर मूवी है। उसमें वो ऋतिक रोशन आंख बंद करते हैं ना बीच में कि कुछ याद नहीं, तुम माँ बाप को याद करो, ऐसे करके है कि नहीं, अपने मम्मी पापा को याद करो। तो मैंने भी किया ऐसा, मैं भी छोटा था ना, मेरे को लगा सच्ची बोलता होगा, ऋतिक रोशन बोल रहे, आंख बंद किया, क्रिकेट करता, उसने बॉल ही डाल दिया, आउट हो गया मैं। मॉम डैड को याद किया बट मैं तो आउट था। हाँ, तभी एकदम, तब मेरे को ऐसा समझा कि ये सब नहीं करने का। ये पिक्चर में बोला था क्या? टाइम प्लीज बोलो, फिर मम्मी पापा को याद करो। तो मम्मी पापा को याद करते तुरंत बोला था, 6 मारते हैं ना। डीमन स्लेयर आ रहा है ना थिएटर में, जाएंगे देखने। हाँ हाँ, तो मतलब मैं बोला जाएंगे, ऐसा बच्चा है। चलो आगे चलो। तो वो एक ही देखा मैंने, बाकी कुछ देखा नहीं। हाँ, कुछ कैरेक्टर फेवरेट नहीं है, स्टोरी अच्छा है। बड़े होने के तुम स्टोरी देखते हो, कैरेक्टर नहीं देखते। फिर तो तुमको नारुतो बहुत पसंद रहेगा ना? नहीं, क्या मजाक कर रहे हो? नारुतो तो पसंद ही रहेगा, नहीं पसंद है तो मतलब गड़बड़ है। फिर क्या हो, कौन सा वो दूसरा कौन सा है? वन पीस, वो तारक मेहता रुकता ही नहीं, चल ही रहे ना एपिसोड उसके। वन पीस देखते रहोगे तुम लोग? नारुतो वारुतो तो देखते हो और उसमें तुमको मजा भी आता है ना, वो वैसे क्या एकदम गिर गया अब उठेगा और ये करेगा। पढ़ते क्यों नहीं वैसे तुम लोग? हाँ, एक प्रॉब्लम आता है तुम लोग को, सर मैथ्स में मार्क्स खत्म, मेरे को तो मैथ्स ही नहीं पसंद। और देखोगे क्या, नारुतो सर, क्यों? इंस्पिरेशन, और मार्क्स 0। ये कैसा इंस्पिरेशन है तुम्हारा? चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट वाला। इधर पे ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन देखो। सबके पास टेक्स्ट बुक है क्या? एक बेंच पे अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक अगर बैग में तो निकाल लो। अब यहां से वर्ड प्रॉब्लम है, मैथ्स 2, मैथ्स 1 नहीं, मैथ्स 2 हाँ लेके आओ, यहाँ पे है ना। अरे तू ओपन क्या करिए, बंद करके रख, तेरा तो मतलब ही नहीं है बुक का। ये फैन लगा दूं? सीक्वेंस और सीरीज, कैसे बच्चे, पास हो जाना। चलो क्वेश्चन देखो, इधर पे ध्यान दो, इधर पे ध्यान दो। नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर डबल्स एवरी ईयर। बैक्टीरिया क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, ठीक है? किसमें? कल्चर में। कल्चर मतलब तुम अपने लैब में जाते हो ना, और डिश रहता है ना, डिश है कि नहीं, इतना छोटा सा, तो उसके अंदर जो रहता है, जितने भी बैक्टीरिया रहते हैं, तो उसको कल्चर बोलते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर क्या हो रहा है? बैक्टीरिया डबल हो रहा है। कैसे हो रहा है? एवरी ईयर, हर घंटे में डबल हो रहा है। इफ देयर वर 50 बैक्टीरिया ओरिजिनली इन द कल्चर, शुरुआत में कितने थे बैक्टीरिया? 50। तो मतलब ए कितना हो गया? 50। डबल हो रहा है ना, तो डबल होते जा रहे हैं, तो 50 के बाद क्या होगा? 100, 100 के बाद क्या होगा? ठीक है, ऐसे डबल हो रहा है। तो आर कितना हो गया? 2, ट्वाइस है ना, है कि नहीं? तो हमेशा क्या होगा? डबल होगा। हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर एट द एंड ऑफ 5th आवर? एट द एंड ऑफ 5th आवर, ठीक है?
फिफ्थ दिया है, नए वाला टेक्स्ट बुक है क्या? दोनों निकालो, ठीक है। एट द एंड ऑफ फिफ्थ आर भी निकालो और फोर्थ आर भी निकाल दो। ट्वाइस है ना, वो हमेशा डबल हो रहा है ना। पहले 50, फिर कितना हुआ 100, फिर कितना हुआ 200। तो मतलब 50, 100, 200, 400 ऐसे बढ़ते जाएगा ना। तो मतलब तुम्हारा रेशियो क्या होएगा? 100/50 कितना हो गया? 2। 200/100 कितना हो गया? 2। तो मतलब तुम्हारा रेशियो कितना है? 2। समझे कि नहीं? अब मेरे को बताओ, एट द एंड ऑफ फिफ्थ आवर और एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर दोनों का आंसर निकाल दो। कितना रहेगा आंसर? नहीं, प्लीज इधर से फॉर्मूला से निकालो। Tn इक्वल्स टू क्या हो गया? AR⁻n-1 ना, है कि नहीं? पहले तुम लोग अपना आंसर निकालो, फिर देखते हैं। इसलिए तो तुम लोग को दिया है। कितना है? 400। ठीक ठीक है, हो गया। आंसर क्या है? 400। किसका है 400? T4 का कितना है? 400 और T5 का? ठीक। अब इधर पे ध्यान दो, तुम लोग को इधर पे इतना समझा, तुम्हारा ये आंसर है, ये फॉर्मूला लगा के। बट अब देखो, तुमको क्वेश्चन क्या बोला था? एट द एंड ऑफ क्या बोला था? फिफ्थ ना, यानी 5 घंटे खत्म होने पे। तो जब फिफ्थ आवर खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे ना, है कि नहीं? फिफ्थ के स्टार्टिंग में नहीं बोला कि एट द स्टार्ट ऑफ द फिफ्थ आवर, वैसे तो नहीं बोले, है कि नहीं? क्या बोला? एट द एंड ऑफ फिफ्थ आवर, करेक्ट है। यानी 5 घंटे के सबसे आखिर में, तब तक तो तुम्हारा ये बैक्टीरिया का कल्चर कितना हो गया रहेगा? डबल हो गया रहेगा ना। समझे कि नहीं समझे? तो मतलब मुझे बताओ, जब फिफ्थ आवर का बोल रहे हैं, एंड ऑफ फिफ्थ आवर बोल रहे हैं, तो T5 निकालोगे या T6 निकालोगे? T6। और जब T4 बोल रहे हैं तब T4 निकालोगे, T5 निकालोगे? T5। समझे ना? क्योंकि एंड में बोले ना, शुरुआत में थोड़ी, वो तो हमेशा डबल होते जा रहा है। और एंड ऑफ द आवर मतलब वो आर क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है ना। समझे कि नहीं? यानी T5 तो खत्म हो चुका है, मतलब तुम शुरुआत किधर से करोगे? T6, मतलब वो स्टार्ट किसका होगा? T6 का होगा ना। समझा कि नहीं समझा? तो जब तुमको क्या बोला रहेगा? एंड बोला रहेगा, तब तुम क्या लोगे? उस आर का सबसे आखिर में, और तब तक बैक्टीरिया क्या हो गया होगा? डबल। तो वो कितना हो जाएगा? T6। एंड व्हाट इज T6? AR⁵5। व्हाट इज A? 50। व्हाट इज R? 2। व्हाट इज 2⁵5? कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा कितना हो गया? कितना आएगा? 60। करेक्ट है। और जो लोग के टेक्स्ट बुक में एंड ऑफ फोर्थ आवर बोला है, तुम लोग क्या निकालोगे? T5। एंड ऑफ फोर्थ आवर, एंड ऑफ फिफ्थ आवर, ये करके रखो। तुम लोग बता दो। AR⁴, ये तो तुमने अभी निकाला था। कितना है? तो जिसके टेक्स्ट बुक में ये दिया है एंड ऑफ फोर्थ आवर, ये कर लेना। जिसके इसमें ये दिया है तो ये कर लेना। चलो ये आगे चले, इसके आगे चले। देखो इसके बाद का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। इधर पे ध्यान दो। तो ये शायद से ये हम लोग का फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट सम है ना। हम लोग ने लास्ट टाइम वो लास्ट वाले सम्स तो कर लिए थे ना, है कि नहीं? 14th बाकी है ना, 14th और 15th बाकी है। 13th हो चुका है ना, 13th किए थे ना लास्ट टाइम, देख लो। 13 का क्वेश्चन देखो, 13th और 14th बाकी है। सिक्स वाला सबसे एंड में करेंगे। हाँ। चलो इधर पे देखो, जिसके पास टेक्स्ट बुक है टेक्स्ट बुक रीड करो।
अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 80 फीट। कौन से हाइट से इसको ड्रॉप किया है? 80 फीट से। ठीक है, द बॉल इज सच दैट इट रिबाउंड्स 3/4 ऑफ द हाइट इट हैज फॉलन। तो वो जो रिबाउंड हो रहा है उसका रिबाउंड कितना है? 3/4 इसके हाइट, यानी इसका 3/4 जहां से ड्रॉप किया है उधर का। समझे ना? समझे कि नहीं समझे? अगर मैं बोलूं कि ये स्टूडेंट इसका हाफ एज का है तो मतलब बेसिकली क्या है? तुमने डिवाइड बाय 2 किया ना, है कि नहीं? समझे कि नहीं? यानी मल्टीप्लाई होगा ना 1/2 इंटू इसका जो भी हाइट है। समझे? तो अपना क्या है, 80 फीट से ड्रॉप किया गया, करेक्ट है? तो जब रिबाउंड होगा तो वो कितना रिबाउंड हुआ? 3/4 किसका? 80 फीट का। इतना समझा कि नहीं समझा? हमको अभी आगे क्या पूछा है? हाउ हाई डज द बॉल रिबाउंड ऑन 6th बाउंस? 6th बाउंस पे कितना रिबाउंड होगा ये बताओ। समझे कि नहीं समझे? यानी पहले रिबाउंड पे तो 3/4 हुआ इसके हाइट का, तो ये बताओ कि 6th बाउंस पे कितना होने वाला है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले तो मुझे ये बताओ, तुमको पहले बाउंस पे कितना हो रहा है रिबाउंड, कितने हाइट पे जा रही है, तुमको पता भी है क्या? वो तो हम लोग निकालेंगे ना। कैसे निकालोगे? 80 इंटू 3/4, करेक्ट है कि नहीं है? तो फर्स्ट बाउंस यानी फर्स्ट रिबाउंड कितना है? फर्स्ट रिबाउंड विच इज व्हाट? 8 कितना होगा? 3/4 इंटू क्या करोगे? 80। समझा कि नहीं समझा? अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करो, ऐसे छोड़ना है ऐसे छोड़ो, करेक्ट है? क्लियर हुआ कि नहीं? अब तुम्हारा बताओ कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? 3/4। कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? 3/4, क्योंकि बॉल जब जब तुम्हारा रिबाउंड होने वाला है वो जितने पर से गिर रहा है उसका क्या रहने वाला है? 3/4। यानी 80 से गिरा, अब रिबाउंड हुआ तो इसका कितना है? 3/4। अब यहां पे आया, देखो गिरने के बाद एक हाइट तक आता है ना, अब इधर से वापस से गिरा तो जब ये यहां पे वापस से बाउंस होगा, ये जो हाइट होगा ये दूसरे वाले का क्या रहेगा? 3/4। फिर वापस से तीसरे वाले का क्या रहेगा? 3/4। तो आर कितना हो गया? 3/4। तुमको क्या पूछा है? 6th बाउंस पे कितना होगा? तो मुझे बताओ T6 क्या हो गया? AR⁵5। व्हाट इज A? 3/4 इंटू 80। और व्हाट इज R? 3/4 कितना हो गया? 5। तो इसको, ये दोनों तो सेम है, तो कितना हो गया? 80 इंटू 3/4⁶। अब इसको सॉल्व करना, सॉल्व करो, ऐसे छोड़ना ऐसे छोड़ो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है? ये जब कैलकुलेशन बड़ा रहता है तब छोड़ सकते हो। बेसिकली 3:6। अब इसका बताओ आंसर कितना रहेगा? 3:6 कितना है? तो ये कितना हो गया? 80 इंटू 729। और नीचे 4:6 मतलब कितना? 1024 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो जाएगा? 16,89040 कितना आएगा? 96। ठीक है? अब इसका देखो आंसर कितना आ रहा है। समझे कि नहीं समझे? ये इसको सॉल्विंग कर रहे हैं। हाँ, इतने बड़े नंबर का नहीं करोगे चलेगा, वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते। क्या तुम ये पूछोगे 1024 इंटू 4 किया क्या? चले आगे देखो, चलो इधर देखो, देखो देखो यहां पे मॉस्किटोज आर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 10% अ ईयर। कैसे बढ़ रहे वो लोग? 10%। इफ देयर वर 200 मॉस्किटोज इन द बिगनिंग, कितने मॉस्किटोज थे स्टार्टिंग में? 200। राइट डाउन द नंबर ऑफ मॉस्किटोज आफ्टर 3 years। कौन से रेट से बढ़ रहे हैं? 10%। तो शुरुआत कितने से हुआ? 200 से। ठीक है? नंबर ऑफ मॉस्किटोज एट द एंड ऑफ, क्या बोले, नहीं सॉरी, आफ्टर 3 years। ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हो? 3 years के बाद कितने मॉस्किटोज होंगे? मुझे नहीं मालूम, ये तुमको बताना है।
पहले तो आर ढूंढो, सबसे बड़ा स्ट्रगल तुम्हारे लिए आर होगा, ठीक है। इसका आंसर बता सकते हो? परसेंट में नहीं बताना, 10% ग्रो हो रहा है, ठीक है। देखो अभी तुम्हें इसका आंसर एक बार अटेम्प्ट करो, देखो इधर उधर स्ट्रगल करो, फिर मैं बताता हूं। देखो 200 मॉस्किटोज ना फर्स्ट ईयर के आखिर तक बने, 10% से बढ़ने के बाद, ठीक है। तो जब 3 साल पे बोल रहे हैं ना, तो मतलब ये तो T3 रहेगा ना, है कि नहीं। अब जब पहले साल के आखिर में 200 बने, तो शुरुआत कोई तो नंबर से हुआ रहेगा। अब आर हमको पता नहीं है, आर तो तुम कैसे आर निकालना है, तो बेसिकली तुम एक मॉस्किटो से भी चालू कर सकते हो ना। आर का भी चेंज होने वाला है क्या? अगर समझो मैंने तुमको ऐसे दिया, ठीक है, यहां पे देता हूं मैं 8, 16 और यहां पे क्या होगा 32 ऐसे करके, तो तुम मुझे इधर का नहीं बता सकते क्या कितना रहेगा? जीबी में ही है ना, तो इसका मतलब पहले वाला भी क्या है, जीबी में ही है, तो मतलब तुम बोल सकते हो यहां पे क्या रहेगा 4। कैसे समझा तुमको? क्योंकि तुमको मालूम है जीपी, तो शुरुआत भी तो जीपी से ही हुआ था ना, है कि नहीं। मैं तुमको 200 के टाइम का बात कर रहा हूं, तुमको 1 के टाइम का बताओ ना, जब एक मच्छर रहा होगा तब कैसे बड़ा होगा, है कि नहीं। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना। तो अब समझो मेरे पास एक ही मॉस्किटो है, 10% से बढ़ रहा है, 10% कितना होता है 10/100 इंटू 1, करेक्ट है ना। अगर एक ही मॉस्किटो है तो कितना होगा 10 अपॉन कितना हो गया 100, विच इज व्हाट 1/10। तो तुम्हारा जो मॉस्किटो जो एक था वो कितने से हो गया 1/10, 1 + 1/10 विच इज व्हाट 11/10। समझा ये? समझा या नहीं समझा? देखो ये तो 200 तुम्हें तब बोले जब उधर पे बढ़ने वाला है, यानी 10% से ही बढ़ा होगा ना, तभी तो 200 तक पहुंचे हो तुम। तो एक काम करो, आर निकालना तो एक से काम करो ना, क्यों बड़े नंबर उठाने। एक से अगर तुम निकालोगे कि एक रहेगा मच्छर, तो कैसे बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, यानी वो मच्छर कितने से बढ़ा 1.1, यानी वो मच्छर इसका 10% कितना हो गया 1.1 से बढ़ा, समझे। फिर ऐसे ही तुम दूसरा करोगे, तो जितना भी इधर बना 11/10, उसका फिर से नेक्स्ट वाला नंबर निकालना है, तो इसका फिर से क्या निकालोगे 10% इसका कितना रहेगा, उसको ऐड करोगे तो दूसरा मिलेगा, मच्छर कितना बढ़ गया। फिर तीसरा करोगे, फिर तीसरा मिलेगा। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? अगर 8, 16, 32 अपना जीपी में है, तो तुमने कैसे बता दिया कि इधर वाला 4 है? तो तुमने बेसिकली वही किया ना, रेशियो से ही किया ना। तो अब इधर 200 है, तो मतलब पहले जब एक मच्छर रहेगा तभी भी एक मच्छर के लिए 10% कितना होता है 11/10। अब ये चीज अगर इसके लिए है तो सबके लिए ना बराबर है। अगर एक मच्छर अगर 10% उसका 11/10 है, तो कितने भी बड़े मच्छर आने दो, तुम्हारा रेशियो क्या रहने वाला है सेम। इधर ऐसा होएगा क्या, अगर समझो तुम इधर पे पहुंच गए 10,000 पे, तुम मुझे बताओ आगे वाला नंबर क्या रहेगा 20,000। कैसे समझा तुमको? रेशियो सेम है ना, नंबर बड़े होने से कुछ होता है क्या? नहीं। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना कि नंबर बड़े होने से रेशियो को फर्क पड़ता है, कुछ भी सोच रहे हो, रेशियो चेंज होएगा क्या? समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना। तो भले नंबर छोटा होने दो, रेशियो क्या रहने वाला है सेम। इंक्रीज करने का तो वो स्पीड तो वही रहने वाला है ना। तो ये कितना हो गया 11/10। समझे कि नहीं समझे? तो मतलब तुम्हारा आर तुमको मिल गया, आर कितना है 11/10। क्लियर हुआ ना? ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे कि नहीं समझे? तुमको आर मिल चुका है। आर अगर मिल चुका है तो चलो 3 साल तो एकदम इजी है। निकाल दो इसको। हाँ ये वाला नहीं समझा, कौन सा नहीं? आर फाइंड आउट कैसे? मॉस्किटोस कैसे बढ़ रहे 10% से, कौन से रेट से बढ़ रहे 10% से, बराबर है ना। अब ये तो एक नंबर दे दिया बड़ा सा, ठीक है 200। आर ढूंढना है तो आर तो मैं 1 के हिसाब से भी निकाल सकता हूँ ना, जरूरी है मैं कोई बड़े नंबर से, यानी मैं तुमको 1 करोड़ देता तुम उसके हिसाब से बैठ जाते करने,
मतलब इसके पहले भी 10% से ही बढ़ रहा था, करेक्ट है ना। अब हम लोग उसका निकालना चालू करेंगे। अब मैंने कितना लिया, अगर एक ही मॉस्किटो रहे और इसको 10% से बढ़ना रहे तो कैसे बढ़ेगा ये समझा, बराबर है। तो ये कैंसिल हो गया, कितना मिला 1/10। तो मतलब बेसिकली तुम्हारा आर कितना होने वाला है 1/10 + 1 ना, यानी मच्छर उतना था तो उसमें तुमने किया तो कितना हो गया, समझे। अब शुरुआत में देखो, शुरुआत में तुम्हारे पास कितने मच्छर थे 200, तो फर्स्ट ईयर बिगिनिंग में कितने मच्छर है 200। हम लोग को क्या पूछा है, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर पूछा है ना, आखिरी में, थर्ड ईयर के आखिरी में कितना रहेगा। तो मुझे बताओ फर्स्ट ईयर के आखिरी में कितना रहेगा, तो कितना हो गया ये 11 0 0 22 है कि नहीं। यही तुम लोग कब से निकाल रहे थे ना, 20 आ रहा है 20 आ रहा है, यही कर रहे थे ना, है कि नहीं। हाँ चलेगा, समझे ये। तो फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में कितना हो गया 220, अरे सॉरी फर्स्ट ईयर के एंड में कितना हो गया 220। अब तुमको कौन से ईयर के एंड में देखना है, थर्ड ईयर एंड। तो कितना हो जाएगा T3 equals to AR⁻², which is what 220. What is R? 11/10. चलो कैंसिल, कितना होने वाला है, समझे ना। A तुमको मिल गया है 220, R तुमको मालूम है 11/10। अरे 11/10 का स्क्वायर है ना, कितना आया तुम लोग का आंसर, इलेवन इंटू 11 10 इंटू 10। तो सॉल्व करो, इसको ऐसे भी छोड़ दोगे तो इधर पे तो इसको कैंसिल कर दिया, कितना हो गया 121 ना, इंटू कितना है 22, नीचे कितना है 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 242 242। अरे फर्स्ट ईयर के एंड का ढूंढा है, थर्ड ईयर के एंड का मिल जाएगा। मेरा आखिरी में कितना है फर्स्ट ईयर के एंड में 220, तो मेरा फर्स्ट टर्म हो गया। थर्ड ईयर के एंड का पूछा है, फर्स्ट ईयर का एंड, सेकेंड ईयर का एंड, थर्ड ईयर का एंड। एट द एंड अभी देखो, देख शुरुआत से देख लो अभी, आर समझा है ना। अब एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले ईयर के फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में कितने थे तुम्हारे पास 200, 10 कैसे 200 बराबर है, फर्स्ट ईयर के स्टार्ट है। अब फर्स्ट ईयर के एंड तक कितना होने वाला है वो देखते हैं। तो कितना 200 इंटू, तुम्हारा रेशियो पता है, शुरुआत अगर तो पूरे साल बढ़ते रहेंगे ना, ऐसे होगा कि आखिरी दिन है, समझ गया अब बढ़ जाओ। ऐसे बढ़ेगा क्या मॉस्किटो, नहीं ऐसे डिसाइड होता है क्या, तो कैसे बढ़ेगा वो 11 इंटू जो भी तुम्हारा रेट है, कितना रेट है 11/10, कितना हो गया ये कैंसिल, कितना होने वाला है ये 220, समझा ये। तो तुमको समझ गया बाबा इतने बढ़ने वाले, ये पहले ईयर के एंड में। तो तुमको क्या चेक करना है थर्ड ईयर के एंड का, फर्स्ट ईयर का तुमको मिल गया आखिर तक कितना है, फिर सेकंड ईयर का एंड, फिर थर्ड। तो मतलब तुम लोग पहला जो ए रहेगा वो कितना लोगे 200 इंटू 11/10 विच इज व्हाट 220। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ। तो ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर का हो गया। मैं सीधा आखिरी का निकाल रहा हूं, शुरुआत से नहीं देख रहा हूं, मैं आखिरी में कितना हुआ है। देखो अगर तुम्हारा मॉस्किटो बढ़ रहा है तो ऐसा तो नहीं है ना कि पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक नहीं बढ़ेगा 29 तारीख तक, लेकिन जैसे ही 30 तारीख आ गया बढ़ गया, डबल हो गया, ऐसा है क्या, नहीं, वो एवरीडे बढ़ रहे हैं, कितने से 10% से, ऐसे आखिरी में टोटल कितना होगा 10% होगा। इतना समझा बस। अब पहले ईयर के एंड में कितना होने वाला है 200 इंटू 11 अपॉन कितना जो भी है, कितना हो गया 220। तो थर्ड ईयर के एंड में कितना होगा 220 इंटू 11/10 का क्या होने वाला है स्क्वायर, है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा अभी। अब इसका तुम अगर करोगे तो कितना होने वाला है
ये 2 हो गया 6 6 कितना हो गया? अगर हम लोग एक की वैल्यू 200 लेते हैं और उसका T4 निकालेंगे तो भी यही आएगा ना? ए का वैल्यू अगर क्या? मैंने पहले वही किया, 200 लिया, उसका T4 निकाला। हाँ चलेगा, वो भी सेम आएगा। कितना हो गया? 266.2। चलो बैठ जाओ और बाकी पीछे वाले खड़े रहो। ये मॉस्किटो वाले में तुम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है ना? अब इसका दूसरा मेथड क्या कर सकते हो, सिर्फ डिस्कस कर दे, तुम्हें ये लिखना रहेगा तो लिखना। अब कितने मॉस्किटो थे स्टार्टिंग में? 200। कितने से बढ़ रहे हैं? 10% से। तो मतलब इसके बाद वाला जो सीरीज रहेगा, यानी इसके बाद में अगर जीपी में ही है तो इसके बाद वाला क्या रहेगा? 220 रहेगा ना, बराबर ना? अगर पहला वाला 200 है, दूसरा क्या रहेगा? 220, ठीक है? और इसके बाद वाला क्या रहेगा? अगर 220 का 10% निकालने गए तो 10/100 इंटू 220, ये दोनों तो क्या हो गए? कैंसिल। ये दोनों तो क्या हो गए? कैंसिल। कितना हो गया? 242, बराबर ना? इसके हिसाब से बढ़ते जाएगा। तो एक काम करो, आर तुम इससे निकाल लो। आर कितना होएगा? 220/200 कितना हो जाएगा? 11/10 कर लो, ठीक है? आर तुमको मिल गया। अब तुमको ढूंढना क्या है? T4, या फिर तुमको क्या ढूंढना था? एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। तो एंड ऑफ 3 इयर्स मतलब तुम क्या ढूंढ सकते हो? T4 ढूंढ लो। तो व्हाट इज T4? AR⁻4 - 1 विच इज व्हाट? 3। ए कितना था तुम्हारा? 200। अब यहां पे तुम्हें एंड ऑफ फर्स्ट ईयर करने की जरूरत नहीं। ए कितना हो गया? 200। आर कितना हो गया? आर कितना है अपना? 11/10 इंटू कितना हो गया? क्यू। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर क्या आएगा? सेम। समझे? ये क्लियर हुआ ना? तो ये लिखना है, लिखो, और आप लोग आगे जाते हैं। सम ऑफ n टर्म्स। तुम लोग को सेमेस्टर में दिया है क्या पोर्शन? नहीं, सेमेस्टर में तो मिडिफाई को अच्छा रहेगा, क्वेश्चन बैंक है और उसी में से आएगा। नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे, पूरा करके आने, उसमें से कुछ ही आने वाले। तुम लोगों को पता नहीं, 50 है शायद से, 50 100 पता नहीं। उसको छोड़ोगे ना कैसे? मैं 11/10 कैसे निकालूंगा? हाँ, उसको वैसे ही छोड़ना। ये थोड़ा होगा तब जाके उधर पहुंचेंगे। परमिटेशन कॉम्बिनेशन चालू कर ही नहीं सकते फर्स्ट, इसमें समझेगा ही नहीं किसी कुछ। सबका आंसर अलग आएगा, डिपेंडिंग तुम स्टार्टिंग पोजीशन क्या लेते हो। क्यों? आप तुम्हारा वहां पे 200 लोगे, जो 220 लेगा उसके हिसाब से अलग होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो उसका अलग है ना, बट अब एन ईयर्स का तो स्टार्टिंग पॉइंट से। आगे चलो। Sum of n terms. Sn equals to A r raised to n-1 upon r-1। हाँ, सब नहीं है, फॉर्मूला है। अभी ये लिखो मत, पहले देख लो करना क्या है। अगर समझो मैंने तुमको ऐसे दिया 2 4 8 16 32 ऐसे करके आगे, मैं तुमसे पूछूं चलो मुझे बताओ स्टार्टिंग के 3 नंबर्स का एडिशन कितना होगा? 3 कितना हो जाएगा? 8 + 4 12, 12 + 2 कितना हो गया? 14, बराबर ना? तो ये तो एकदम इजी था, मैंने 3 नंबर्स का ही बोला। लेकिन अब मैं चाहता हूं तुम मुझे 100 के बताओ, यहां से लेके 100 तक। तो बता पाओगे क्या? नहीं, है कि नहीं? तो उसके लिए कोई तो फॉर्मूला होना चाहिए जिससे तुम्हारे लिए एकदम इजी हो जाए। तो वो फॉर्मूला क्या है?
एस एन इक्वल्स टू ए आर रेज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो अगर इसी को 3 टर्म्स का तुमको मालूम है कितना होता है आंसर 14। चलो इसमें ये फॉर्मूला में पुट कर दे, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। एस एन मतलब तुम्हें कितना निकालना है, 3 टर्म्स का निकालना है ना। ए कितना है तुम्हारा 2, आर कितना है तुम्हारा 2, 2 रेज टू 3 माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, बराबर ना। रेशियो तो आर है ना, आर कितना है 2 है, ए कितना है 2 है। समझे कि नहीं समझे। अब चलो इसको करते हैं 2 इंटू व्हाट इज 2 माइनस 1 1, व्हाट इज 2 रेज टू 3 8, 8 माइनस 1 7, 2 7 जा 14। समझे ना। तो मतलब बेसिकली ये फॉर्मूला तुमको मिल गया, तुमको एंड रखना है, वो तुमको आंसर देगा। समझे ना। जब आर इज व्हाट ग्रेटर देन 1, अगर आर लेस देन 1 होगा तो क्या होगा फॉर्मूला, एस एन इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर। समझा ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो ये लिख लेना, सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी। और ये एग्जाम्पल लिख लेना 3 टर्म्स का, फिर हम लोग चालू करते हैं। इजी है ये। सैटरडे को छुट्टी है ना तुम लोग को। कॉलेज को भी छुट्टी रहेगा ना। पानी पिलाओ उसको। अरे पानी दो, क्या कर रहे हैं। पानी पानी पानी। सुबह सुबह ही तेरे को याद करने लगे, ऐसा कैसा प्यार है ये तेरा। कुछ भी रीजन है ना, हिचकी आते तो तुमको वो याद कर रहे हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, सब झूठ है। हाँ क्यों, मम्मी नहीं करती क्या। पापा ऐसे क्या करते हो, तू घर पे तेरे को याद ही नहीं करेगा। अच्छा तो मम्मी पापा को तो काउंट ही नहीं करता। आई ला शी, हमेशा कोई दूसरा ही चाहिए क्या तुझे। चलो स्टार्ट करें, देखो लिख लो पट। आगे चलो, देखो आज स्ट्रेट लाइन नहीं करेंगे, इसको ही कंप्लीट करेंगे आगे का। हो गया ना। पंखा लगाऊं, गर्मी हो रही है। क्या हो रही है, क्या बोल रही है। हाँ घर जाना है, क्यों। पाटकर वैसे भी कॉलेज किधर है पाटकर का। यही चाहिए ना उसको, यही चाहिए। यहाँ पे ये पूरे लाइन में एक ही पंखा है। क्या क्या इतना एसी चल रहा है, उसका क्या चालू है। एक काम करो, तुम लोग तीनों उधर आके बैठ जाओ।
ठंडी लग रही है ना तेरे को? ठंडी है एक्चुअली में, यहाँ पे ठंडा है। चलो देखो, तुमको एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है? 5 मिनट का, 5 मिनट का, 10 ही मिनट का। अभी देखो, हाँ, इसके बाद चालू कर देंगे हम लोग सेकंड एक्सरसाइज। अभी देखो, मैंने ना इंजीनियरिंग करने के बाद ना सीडैक किया था। सीडैक एक गवर्नमेंट का ये रहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा रहता है। तुम बेसिकली कंप्यूटिंग यानी अलग अलग लैंग्वेज सीखने के लिए करते हो, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की, इसका एग्जाम होता है एक सी कैट करके, ठीक है? कैट अलग होता है, वो एमबीए का होता है, ये सी कैट होता है, ठीक है? सीडैक बेसिकली क्या करता है, सुपर कंप्यूटर्स बनाता है। तो इंडिया में जितने भी क्वांटम कंप्यूटर्स, ये सब क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब सुपर कंप्यूटर्स इंडिया का सब लोग, ये लोग नहीं बनाए। तो ये लोग के इंस्टीट्यूट रहते हैं पूरे इंडिया के ना, टॉप के 2 इंस्टीट्यूट पूना में, एक का नाम है सनबीम और एक का नाम है सीडैक एक्ट्स, यानी एक है एक्ट्स और एक है सनबीम, ठीक है ना? तो यानी तुम्हारा रैंक अच्छा है तो ये दोनों में से किसी एक में जाओगे। अब यहां पे ना मैं इसमें गया था, सनबीम में, ठीक है? अब यहां पे हम लोग गए। अब वहां पे कैसे वो हैरी पॉटर वाला नाटक रहता है, वो रहता है ना स्लिदरिन, ग्रिफिंडोर, ये सब रहते हैं ना अलग अलग, तो उसके लीडर्स बनते हैं ना वैसे। तो वहां पे भी ग्रुप्स रहते हैं और सबको अपना अपना लीडर चूज करने लगा, ठीक है? एक तो वो नाटक है। अब जैसे ही ये चालू हुआ ना सीडैक एक्ट्स, अब हम लोग कैसे पीजी में रहते थे, ठीक है? और वहां पे हम लोग का कॉलेज का टाइमिंग क्या होता था, 7 to 1, फिर 1 घंटे का ब्रेक, फिर 2 to 7। तो यानी 7 to 1 थियरी तुम पूरा सीखोगे, 2 to 7 तुम क्या करोगे, उसका प्रैक्टिकल करोगे, यानी लैब में बैठोगे पूरे टाइम और ना कोडिंग करोगे, ठीक है? तो ये वहां पे था, देखो उसको भी अच्छा लगा। तो अब ऐसे चल रहा था, हम लोग का ना लड़ाई होता था फर्स्ट बेंच पे बैठने के लिए, क्योंकि हमको समझ गया इंजीनियरिंग में लास्ट बेंच पे बैठ के क्या होता है। तो हम लोग का सबका लड़ाई होता है फर्स्ट बेंच पे, क्योंकि टीचर्स ना बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते, बहुत ज्यादा, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा। तुम 1 महीने में लगेगा कि इंजीनियरिंग में जितना नहीं सीखा ना, उतना तो ये 1 महीने में सीख लिया। टीचर्स इतने अच्छे रहते हैं और इतने स्ट्रिक्ट रहते ना, यानी सिर्फ सांस लेने की आवाज ही आएगी पूरे क्लास में, बाकी तो आवाज आएगी ही नहीं, ठीक है ना? हाँ, डर गए। तो अब पूरे क्लास में ना सिर्फ सांस लेने की आवाज, बाकी कुछ नहीं, और सब लोग आगे बैठने का। तो सुबह को उठेंगे 6 बजे या तो 6:30 बजे, तो कुछ लोग 5 मिनट पहले, तो भी वो लोग पहुंच जाएंगे कॉलेज टाइम पे, ठीक है? वाह, क्या कुछ करते ही नहीं, सीधा आते। फिर उधर पे प्रॉब्लम हम लोग को होता था, ठीक है? सबके सब आके इधर पे बैठने का, लड़ाई चालू। तो हम लोग में एक स्टूडेंट था हमारे ग्रुप का, वो लास्ट में बैठा रहेगा, उसको जिंदगी से ही कोई लेना देना नहीं। लास्ट में एकदम आखिरी में सिर्फ ऐसे बैठा रहेगा और ऐसे देखेगा, सिर्फ जज करेगा, ऐसा लगेगा सिर्फ जज ही कर रहा है, ठीक है? टीचर को जज कर रहा है, किसी को देख रहा है तो जज कर रहा है, ऐसा लगेगा ये जज ही कर रहा है, बाकी तो कुछ कर ही नहीं है। और इसके हाथ में ना लैपटॉप, यानी बाकी लोग नोटबुक में लिखते थे ना, ये अपना इसमें लैपटॉप को लेके बैठता था, ठीक है? ये नहीं कि उसके पैसे बहुत थे, उसको इंटरेस्ट नहीं था ऐसे लिखने में, क्योंकि उसको 10th में 80% था, लेकिन 12th में उसका परसेंटेज ड्रॉप हो गया, 50% हुआ, और इंजीनियरिंग उसने 4 साल का 5 साल में किया, ठीक है? तो अब देखो, तो भी वो टॉप के इंस्टीट्यूट में पहुंच गया था, क्योंकि प्रैक्टिकली उसका बहुत स्ट्रांग था। मतलब तुम सोचो कि वो कोडिंग ना, यानी कोडिंग नहीं, सॉरी, पूरा अपना लैपटॉप में कोई भी ड्राइव में ट्रैवल करना है तो एक हाथ से ट्रैवल करेगा, माउस पैड को यूज नहीं करता वो, ठीक है ना? तुमको अगर डी ड्राइव, डी माई कंप्यूटर, डी के अंदर मेरा फोल्डर ढूंढो, हाँ गया मैं अंदर, नहीं, वो सीधा कमांड, अपना रन कमांड से सीधा अंदर, ठीक है ना? तुम जब तक क्लिक करते रहोगे तब तक वो उधर जाके बैठा होगा उस फोल्डर में, ठीक है? उसके इतना ज्यादा उसने कीपैड को यूज किया था ना, कि उस पर से जो लिखे हुए थे ना ABCD ये सब, वो टी में जो आए रहता वो टी बन चुका था। तुम मालूम में इंप्रेशन हो जाते है कि नहीं, कीपैड पे इंप्रेशंस बनते हैं ना, तो जिसको ज्यादा यूज किया रहेगा तो वहां पे कैसे थोड़ा ज्यादा सा स्प्रेड हुआ रहता है ब्लैक कलर, है कि नहीं? तो उसका पूरा पूरा कीपैड पे ये हुआ था, वो जो टिल्ट विल्ट साइन रहते ना उधर भी, ठीक है? कुछ भी बाकी नहीं था, उल्टा माउस पैड कंपैरेटिवली न्यू था। तो इतना स्ट्रांग, मतलब ऐसे करके कर रहा है, और ऐसे देखेगा, थोड़ा बहुत टाइप करेगा, फिर ऐसे ही बैठेगा। अब ये तो हो गया। अब वो हमारे ग्रुप में भी प्रैक्टिकल लैब में छोटे कितने गिन के 5 इधर पे रहते और 5 इधर रहते, तो सब पे 2-2 लोग बैठते हैं, अपना लैपटॉप लेके बैठेंगे और कोडिंग करना चालू। वो बंदा आखिरी में बैठता है, ठीक है? उधर भी आखिरी में
कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, और अभी तक किसी से बात ही नहीं किया, 3 हफ्ते के ऊपर हो गया उसने किसी से बात नहीं की है, सिर्फ थोड़ा बहुत बात करेगा, फिर कहाँ पे जाना है, खाना खाने कहाँ पे जाना है ये पूछ लेगा, पानी किधर से भरूं, ये, इससे ज्यादा उसको बाकी कोई उसने क्वेश्चन पूछा ही नहीं किसी को, ठीक है। तो हमको लगा कि ये तो एकदम, चलो हम लोग के साथ, यानी भले ये इंस्टीट्यूट में हम लोग को लगता था ये तो पढ़ेगा नहीं, पढ़ने वाला लग ही नहीं रहा, ठीक है। अब लीडर चूज करना था, तो 2-3 लोग इंटरेस्ट हुए कि मैं बनूंगा, ठीक है। अब वो लोग को बनने नहीं देने गए, पटेली है वो लोग, है कि नहीं, जो इतना पटेली मारे उसको भेजो मत। और लेकिन कुछ बच्चे जो पढ़ने में अच्छे थे वो लोग शांत बैठे थे, तो हम लोग चाहते थे वो लोग जाए, तो उनको पकड़ के ऐसे उठाए कि तेरा नाम तो डाल रहे, चिट में डालेंगे हम लोग, चिट उड़ाएंगे तो जिसका भी नाम आएगा वो जाएगा, फेयर रहेगा, ठीक है। सब पे अलग अलग चिट के नाम थे, एक का ही नाम नहीं था, तो ऐसा था। अब हम लोग ने चिट बनाया और ऐसे उड़ाने ही वाले थे, तब तक ये पीछे से आते हैं, बहुत एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया आता है पीछे से, तो बोलते ये क्या कर रहे हो तुम लोग, हम लोग चिट बना के उड़ा रहे, तो जिसका नाम आएगा वो जाएगा, तो बोलते ये क्यों कर रहे हो, एक काम करता हूं मैं कोड कर देता हूं, कोड में से जिसका भी नाम आएगा वो जाएगा, समझे ना। यानी मैं तुम्हारे सब लोग के नाम का ना रैंडम जनरेटर बना दूंगा, तो जैसे लॉटरी सिस्टम रहता है ना, तो मैं वैसा बनाता हूं, तुम्हारा सबका नाम उसमें रहेगा, जिसका भी नाम आएगा वो चले जाना। अब सोचो इंजीनियरिंग का बच्चा जिसने अभी तक, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन का था, EXTC, क्योंकि हम लोग के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन मतलब सबसे बहुत अच्छा फील्ड है, तो मेरे को लगा ये अच्छा रहेगा, बट कुछ फायदा नहीं है उस फील्ड का, कंप्यूटर्स नहीं कर रहे हो तो कुछ फायदा नहीं है। तो मेरे को तो, मैं बोला ला क्या बोल दिया इसने, कुछ तो अलग ही लैंग्वेज यूज किया, ठीक है। और जो बाकी के जो कंप्यूटर फील्ड से आए थे वो लोग भी शॉक थे, अरे ऐसे कैसे, इनके 5 लाइन का कोड होता है, ठीक है, ये भी हम लोग को नहीं मालूम था, ठीक है ना। तो ये कोड, क्योंकि हम लोग ने कभी कोडिंग ही नहीं किया था, तो EXTC के स्टूडेंट ने कभी कोडिंग नहीं किया रहता, तो इसने ऐसे बोल दिया, और जो बाकी के जो कंप्यूटर से आए थे उनको भी नहीं मालूम था, तो इसने जब ऐसे बोला तो सब लोग शॉक, चिट उड़ाने वाला रुक गया, वो उसकी तरफ देख रहा है। तो क्या हुआ, ठीक है चलेगा, तो अभी क्या डिसाइड हुआ, चिट विट फेंका, बोला तू जाएगा, तू लीडर रहेगा, क्योंकि सोचो वो ना जो एकदम लेमैन के टर्म्स में आम प्रॉब्लम रहेगा ना, तो उसका भी सॉल्यूशन वो डिजिटली सोचता है कि इसको मैं कैसे एग्जीक्यूट कर सकता हूं। इसमें तुम सोचोगे कि ये चीज मैं ऐसे कैसे करूं, वो उसको सोचेगा कि मैं इसको कंप्यूटर पर कैसे उतारूं, समझा, क्लियर हुआ ना। तो अगर मैंने तुमको ये सम भी दिया ना, सम ऑफ n टर्म्स, या तो अभी तुम जो कर रहे थे सीरीज वाला, तो उसका दिमाग ये नहीं चलेगा कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूं नोटबुक पे, या फॉर्मूला कौन सा बैठेगा, नहीं, उसका दिमाग इस टाइम पे इस वक्त भाग रहा होगा कि इसको मैं कंप्यूटर पे कैसे उतारूं, समझा। तो इसका इसीलिए उसका परसेंटेज ना डाउन होते रहता है, क्यों, क्योंकि वो कभी भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता ही नहीं कि उसको नोटबुक में फॉर्मूला लिखना है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है कि उसको कंप्यूटर पे उतारना कैसे, समझे ना। तो उसका पूरा टाइम दिमाग ना वो एक फॉर्मूला को एग्जीक्यूट करने पे रहता है, यानी जो तुमने इधर पे पूरा सीखा ना, मॉस्किटो बैक्टीरिया, वो इस वक्त ये सोच रहा होगा कि इस बैक्टीरिया को अगर मेरे को कंप्यूटर का प्रोग्राम दिया तो मैं कैसे एग्जीक्यूट करूंगा, इसको वो कैसे डबल होने वाला है, और इसके लिए प्रोग्राम कैसे भगाऊंगा, समझा अभी। तो उसका पूरा टाइम उसका ब्रेन उसमें लगा हुआ रहता था कि ये करना है मुझे, समझा अभी। तो अभी ना इंटरव्यू राउंड आया, देखो इसका इधर में भी इसके स्कोर कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, प्रैक्टिकल में अच्छे है, लेकिन थियरी पेपर में फिर से वो डाउन, ठीक है। अब एक कंपनी आया जाइकस, तो जाइकस कॉलेज में भी आता है और इधर पे सनबीम में सीडैक में आया जाइकस। जाइकस ना सबको बैठने देता है, मेजॉरिटी लोगों को बैठने देता है, भले तुम्हारा परसेंटेज थोड़ा डाउन रहे, बट उठाएगा सिर्फ 1 या 2 को, यानी 500 बच्चे बैठे उसमें से 1 या 2 ही जाएंगे, जो एकदम ये नहीं कि ये उनको परसेंटेज ज्यादा है तो मतलब ये लोग को आता ही होगा, कुछ निरट्टा मार के भी हो जाता है ना। तुम एक सम को 10 बार करोगे, तुमको 11वीं बार तो तुमको क्वेश्चन की भी जरूरत नहीं है, तुमको पता रहेगा क्या करने का, तो ठीक है ना। तो मतलब अगर तुम एक चीज को रिपीट कर सकते हो तुमको आएगा, लेकिन वो लोग इस बात पे जज नहीं करते, वो लोग इस बात पे जज करते कि तुम्हारा स्किल कितना अच्छा है, तो इसलिए सब बैठ सकते। तुम्हारा परसेंटेज डाउन है चलेगा, लेकिन क्या पता तुम्हारा प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो उसमें इसको बैठने मिला और इसके 3 राउंड क्लियर हो गए, और तीनों कोडिंग राउंड्स थे, ठीक है ना, कोडिंग वाले जिसमें एग्जीक्यूट किया, तो इसलिए इसके राउंड क्लियर होते गए। और इसके पहले की कंपनी के राउंड क्लियर नहीं हुए, क्योंकि वहां पे एप्टीट्यूड था, 2 आदमी इस काम को 5 दिन में कर सकते, 3 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, समझे ना। तो वो सब उसके क्लियर नहीं हुए, लेकिन ये वाला क्लियर होने होते। तीसरे राउंड में बैठे, अब देखो ना, ये सोचो ये पूरा रूम है, एक टेबल है, 2 इंटरव्यूअर इधर बैठे, बीच में टेबल है, और तीसरा जो तुम इंटरव्यू देने आओगे ना तुम इधर हो, पूरा रूम खाली है, सिर्फ AC चल रहा है बस, ठीक है ना। ये सिनेरियो उस रूम का है।
सुबह से तुम बैठे हो इन बाकी सब करते हो, अब तुम ये राउंड पे पहुंचे हो शाम को बिना खाए, तुमको भूख लगेगी नहीं, बीच में तुमको भूख लगनी ही नहीं है, चांस ही नहीं है, पैसे का सवाल है ना, है कि नहीं? तुमको बीच में कभी भूख लगनी ही नहीं है, तुम सीधा पहुंचोगे इंटरव्यू। अब यहाँ पे है, यहाँ पे अब ये लोग ना जायकस वाले जो रहते हैं ना इंटरव्यू, बहुत ही ज्यादा ना तुमको ये करेंगे, टेस्ट करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, देखेंगे तुम कैसे रिएक्ट करते हो। मतलब अगर समझो आए अभी कोई स्टूडेंट, तुम्हारा नाम क्या? वेदांत, ठीक है। अभी समझो ये लोग दोनों इंजीनियर्स बैठे और वेदांत ने एंट्री किया, तो वेदांत जो जो आंसर देगा ना उसमें हंसेंगे। जैसे उसको पूछेंगे परमिटेशन का इसका फॉर्मूला बताओ सीरीज का, जीपी क्या होता है, तो बोलेगा इसका आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से डिवाइड करूंगा तो रेशियो सेम रहता है, ठीक है? तो बोले ऐसे बोले, ये तो छोड़ दो, इससे नाम पूछेंगे, तुम्हारा नाम क्या? वेदांत। वेदांत, समझा? यानी तुम्हारे नाम पे भी हंसेंगे कि वेदांत, वाह, इस पे भी हंस दिया। अब क्या करोगे, है कि नहीं? तुम सोचो इतने प्रेशर में कि तुमको पैसे मिलने चाहिए, तुम इसके लिए लड़ रहे हो, और उसमें कोई आगे तुम्हारे नाम पे या फिर हर चीज पे हंसते रहे, और दोनों जन एक दूसरे को देख के हंसेंगे, ठीक है? तो मैनिपुलेशन देखो कितना ज्यादा हो रहा है, इंटिमिडेट कर रहे सीधा, खाली रूम में, भागोगे किधर? बैठना तो उधर ही है ना। अब उनको पूरा टाइम झेलने का है, वो लोग क्या क्या बोलेंगे। तो जो जो बच्चे आ रहे थे ना उनकी तो हालत टाइट थी, गए थे नर्वस, आई डबल नर्वस। तो यूजुअली कैसे रहता है, आप नर्वस होके गए, दिया हर्ष खत्म हो गया, नहीं वो लोग और नर्वस होके निकल गए कि मेरे साथ चल क्या रहा है, समझे ना? तो इतना डेंजरस, क्योंकि ये कंपनी बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कंपनी, वन ऑफ द टॉप कंपनीज है, ठीक है, सप्लाई चेन का। तो अगर तुम इसमें कॉमर्स के साइड भी गए, अगर प्रोक्योरमेंट एनालिस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, प्रोक्योरमेंट एनालिस्ट भी बन गए ना तो बहुत पैसा मिलता है। लेकिन ये कैसे इंजीनियर्स को ही लेते वो लोग, और किसी को लेंगे नहीं, क्योंकि इनको मैथमेटिकल ये चाहिए रहता है, स्ट्रॉन्ग कौन रहेगा उसको ही। तो बहुत सारी कंपनीज उसके ऊपर जज करते हैं, तो मैथ्स में मार्क्स कितने हैं, बाकी सबसे लेना देना नहीं है, मैथ्स में मार्क्स कितने हैं। तो ये लोग के लिए तो मेन वही है, प्रोक्योरमेंट एनालिस्ट का लेते हैं और सैलरी अच्छा देते हैं, ठीक है? तो इसलिए 2-3 लोग को लेंगे लेकिन सैलरी अच्छा मिलेगा, ऐसा रहता है। अब ये गया, अब सबको देखना था क्या होने वाला है, क्योंकि ये तो बोलता नहीं और अंदर जाके तो बोलना है कि नहीं? तो अब ये गया, तो इसने स्टार्टिंग में दिया अपना रेज्यूमे दिया, तो रेज्यूमे पे सब कुछ जो मैं गेम्स बनाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। ये ना सी में गेम्स बनाता था। सी लैंग्वेज पता है स्कूल में क्या रहेगा ना, सी लैंग्वेज सबसे टफेस्ट लैंग्वेज है, ठीक है ना? वो तुम्हारे बच्चों वाला हेलो वर्ल्ड मत बोलना मुझे, ठीक है ना? सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा टफेस्ट लैंग्वेज होता है। इसमें देखो तुम्हारा पूरा इंटरनेट सी पे बना है, क्योंकि जावा उस पे बना है। तुम्हारा पाइथन जिसमें आज पूरा वर्ल्ड चल रहा है, डेटा साइंस, वो सी पे बना है। तुम्हारे गेम्स वो सी पे बने, सब कुछ सी पे बना है, पूरा वर्ल्ड सी पे चलता है, ठीक है ना? उसके बगैर तुम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाओगे, तुम्हारा सब कुछ गिर जाएगा। एंड्रॉइड जो भी चल रहा है ना, iOS सब बंद हो जाएंगे, ठीक है? तो लैंग्वेज सी है। तो इसको एग्जीक्यूट करना बहुत टफ रहता है, क्योंकि इसमें ना तुमको लिटरली हर चीज के लिए कोड करना पड़ता है। पाइथन ईजी रहते, उसमें सीधा एक फंक्शन, मतलब तुम पैरामीटर दे दो, वो सीधा अपने आप काम कर देगा। लेकिन इसमें नहीं होता, तो इसमें गेम्स बनाता है वो बंदा। तो तुमने वो बचपन के टाइम वो ब्लैक कलर का देखा था ना वीडियो गेम वाला, ऐसे ऐसे करने का, गाड़ी इधर उधर होता है कि नहीं? तो उसने वो वाला गेम बनाया था सी में अपने लैपटॉप पे। फिर उसने क्या क्रॉसिंग द रिवर करके कुछ तो बनाया था ऐसे करके। तो वो लोग ने इतना कुछ देखा ना, इतने सारे गेम्स बनाए थे, तो बोले एक काम कर। तो वो लोग के पास लैपटॉप था, उन्होंने लैपटॉप घुमाया, बोले अब इसमें चेस बना के दिखा, 1 घंटे का टाइम देते, इसमें चेस बना के दिखा कैसे बनेगा। वो बंदे ने एग्जैक्ट 1 घंटे के थोड़ा ऊपर चेस बनाया और लैपटॉप पलटी के बोला खेल सकते हो। समझे हो? इधर पे वो रूम का ऑरा कितना ज्यादा होगा, यानी अलग लेवल होगा। यानी ये स्टोरी कोई टॉपर बोल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ये स्टोरी सिर्फ वो बच्चा बोल सकता है जो 50% वाला था वो, ठीक है ना? सोचो सब लोग की फट के बाहर आ रही है, ये बंदा अंदर बैठ के लैपटॉप घुमा के बोले अब खेल सकते हो। सोचो उसके आगे के 2 राउंड ना हुए ही नहीं, उससे सीधा लास्ट वाला राउंड हुआ HR राउंड, जहां पे उससे पूछा कितना पैसा लोगे, तो बीच का कोई राउंड ही नहीं हुआ उसका। यानी बाकी लोग जो सिलेक्ट हुए, जो लोग आंसर दे रहे थे, वो लोग के बाकी के राउंड्स हुए, इसका कोई राउंड नहीं। तू जा सीधा पैसे की बात कर, क्योंकि प्रैक्टिकली इतना स्ट्रांग था, ठीक है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। सोचो ना वो बंदा हर एक चीज को, तुम अगर प्रोग्रामिंग भी करोगे ना, तुम नहीं सोचोगे, अरे हम लोग भी नहीं सोचते थे स्टार्टिंग में कि ये अगर कर रहे तो उसको प्रोग्रामिंग में कैसे करें। वो बंदा जितनी बार जो प्रॉब्लम देखता था उसको सोचता था इसको प्रोग्रामिंग में कैसे करूंगा, ठीक है? और ऐसा लगता था ये इंटरेस्टिंग है तो कोडिंग करने बैठ जाएगा, सीधा उधर के उधर ही।
और जब वो देखो, तुमने ड्रैगन बॉल जी देखा है ना, हाँ है कि नहीं, वो तो एकदम सुपर सैयन मोड आता है तो एकदम ये हो रहता है उसका सुपर सैयन मोड ना, जब वो अपने दोनों हाथ अपने कीबोर्ड पे रखेगा, क्योंकि करता तो एक हाथ से था ना, अगर उसका दूसरा हाथ आ गया गेम ओवर, रेडी रहो, ऐसा भागेगा ना उसके हाथ एकदम बहुत तेजी से भागते हैं, लिटरली बहुत ही तेजी से, इधर पे मारा इधर पे मारा, यानी सब कुछ उसको लर्न है, उसको हार्डली वो बहुत कम बार नीचे देखा है, वो पूरा टाइम सामने देखा है, यानी सोचो उसकी उंगलियां प्रोग्राम्ड ही हो चुकी है कि उसको वही लेटर पे जाना है, समझे ना। तो उसका सुपर सैयन मोड अगर ऐसे चल रहा है और उसने दोनों हाथ लगे गए, हो गया, काम होने वाला है, ठीक है। तो दोनों हाथ आ गए ना तो चालू, पूरी तरह चालू, भागना ही चालू, पूरा पूरा लैपटॉप के कीपैड को कवर कर लेगा वो, ठीक है, कुछ भी नहीं बचता। अब कैसे हम लोग स्टार्टिंग में रहते, तुमको याद है ना, या तो मॉम डैड को भी अगर तुम लोग कीबोर्ड के सामने बैठा रहेगा तो कैसे चालू होता है, टी, क्यू किधर है, बराबर ना, शुरुआत तुमने वैसे ही की रहेगा ना, टी दबाए अब ढूंढो क्यू किधर है, फिर ऐसे ऐसे जाते थे, ये मिला अचीवमेंट 2 लेटर। वो बंदा, तुम अभी भी शायद अभी बैठे हुए, तुम शायद इसका माउस अपने फोन का फटफट कर लोगे, लेकिन अभी वापस से कीबोर्ड के सामने बैठा है, क्यू, फिर ढूंढो जेड किधर है, ठीक है, तुम्हारी वाट लग जाएगी। अब वो बंदा बिना देखे चल रहा है एकदम सुपरसोनिक, तो जब वो बैठ गया ना, देखो प्रोग्रामर्स के हाथ कैसे रहते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा हाथ उठाएंगे नहीं अगर कर रहे हैं ना जोन में, यानी वो लोग अभी जोन रहते हैं कि जोन में आ गए ना तो मेरे को बाकी कुछ सुनाई नहीं, मतलब मेरा जोन है ये, तो वो लोग जब ऐसे बैठ गए ना तो उनके हाथ ना बार बार ऐसे ऐसे नहीं जाते, वो इसी पे चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ इधर पे ही होता रहेगा, उठेगा हाथ तो कॉफी पीने के लिए उठेगा तो चाय, 2 ही चीजें, उसके बीच में नहीं उठते, तो पूरा टाइम ना ऐसे ही रहेगा, और ज्यादा उठाओगे नहीं तुम हाथ, क्योंकि तुम प्रोग्राम्ड हो चुके ना पूरी तरह, तो तुम स्ट्रॉन्ग कोडर हो ना तो ज्यादा हाथ उठते नहीं, तुम ऐसे ही कर दोगे, सब कुछ इधर पे ही हो जाएगा, ठीक है। वीक कोडर हो, अभी अभी चालू किया, यानी जस्ट चालू है, नूब हो, फिर वो चालू होगा धीरे धीरे ऐसे ऐसे, समझे। तो इसका मतलब क्या है, भले तुम्हारे परसेंटेज थोड़े बहुत डाउन हो रहे चलेगा, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिकली स्ट्रांग बन रहे हो ना किसी एक चीज में, कोई रोक ही नहीं सकता है। कितना परसेंट, 4 साल का इंजीनियरिंग 5 साल में करके बैठा है, ठीक है, 50% है 12th में, एज गुड एज कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका स्किल्स देखो कितना स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा, और शो ऑफ तो जरा भी नहीं था। सोचो जो बंदा बात ही नहीं करता वो क्या शो ऑफ करेगा, ठीक है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कौन क्या आंसर दे रहा है, गलत आंसर दे रहा है तो भी नहीं बोलेगा, सही आंसर दे रहा है तो भी नहीं बोलेगा, वो सिर्फ अपना करके बैठ जाएगा, कर दिया चुप, करेंगे, यानी बेसिकली किड्स। समझे ना, मैं करके बैठ गया हूं, तुम देखो क्या कर सकते हो, ठीक है। ये सेम एटीट्यूड इसका है, और ये सेम एटीट्यूड मेरे को इस साल मिला एक बच्चे में, इसमें जेई में, आदित्य करके, ठीक है, उसका आंसर हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री कर देगा, ये सब कर देगा, ये सब कर देगा, चुप बैठेगा और सिर्फ देखेगा क्या हो रहा है, और सिर्फ शांत बैठेगा, सिर्फ देखता रहेगा, मतलब कितना हुआ, तो मेरे को लगता है, मेरे को स्टार्टिंग में लगा ये कर रहा ही नहीं है, तो कितना हुआ सर, आंसर ये है क्या, हाँ ठीक है। तो ऐसा 2-3 बार हुआ, फिर मैं उससे पूछना ही छोड़ दिया, क्योंकि सेम एटीट्यूड वाला ना इस साल मेरे को मिला है, लेकिन वो पढ़ाई में मिला है और वो कोडिंग में मिला था। तो सेम आदित्य को कभी देखोगे ना, देखना इस साल का भी, अभी का भी टॉपर वही है, 242। अभी 300 मार्क का ये हुआ ना, जेई का पेपर हुआ ना, उसने 242 निकाला, ठीक है, और वो बीमार था, तो यानी जब उसका डेंगू भी हुआ था ना तो पढ़ रहा नहीं था, यानी क्लास तो नहीं आया ना 1 हफ्ता, तो बेसिकली हॉस्पिटल बेड पे पड़ा है, टैब ओपन किया और सिर्फ देख रहा है, लिख रहा है कुछ नहीं, सिर्फ देख रहा है क्या हो रहा है लेक्चर में, ठीक है, सिर्फ लेक्चर देखेगा, आ गया 242, ठीक है। जब मैं इंजर्ड हूं तब, अगर इंजर्ड नहीं होता तो 242 कभी नहीं आया है इस क्लास में, तब से लेके अभी तक कोई ऐसा बच्चा नहीं जो स्टार्टिंग में इतना ज्यादा मार्क्स लाता है और मैथ्स में फुल लाता है, अभी तक नहीं हुआ है, ये पहला है। और सिर्फ 10 में परसेंटेज कितना है, 85-86 है कि नहीं, तो यानी वो ऐसा कुछ नहीं कि एकदम बहुत रट्टा मार के चिपका ही डाला, पूरा फोटोग्राफिक मेमोरी है, वैसा कुछ नहीं, नॉर्मल, लेकिन अप्लाई करने का जो सेंस है ना बहुत स्ट्रांग है। ये 2 लोग मिले मेरे को इस साल, कभी देखोगे ना, देखना रूबी बैच का है वो, आदित्य करके, पार्ले तिलक का ही है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसका क्या, तो मार्क्स तुम्हारा पूरा स्टोरी नहीं बताते, तो किसी को जज मत करना कि मार्क्स में इतना कम है, क्या पता कोई ना कोई तो स्किल में ना तो बाप रहेगा सबका, ठीक है ना। तो कोई एक स्किल में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाओ, भले तुम्हारा अगर समझो मैथ्स में अभी डिफिकल्टी लग रही है, तो कोई एक स्किल को ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग करो कि तुम पूरा टाइम ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीजों को देखो कि अगर यही चीज उसमें होती तो क्या होती, और उसमें करता तो क्या करता, और करूंगा तो कैसे होगा, बस
ये करते रहोगे ना, तुम्हारा एक स्किल तुम सबसे टॉप पे बैठे रहोगे, ठीक है। उस टाइम पे उसका पैकेज था 13 या 14 लाख शुरुआत का, स्टार्टिंग पैकेज था उसका 14 लाख, 13-14। अभी तो उसका पैकेज रहेगा 35 से 40, तो उससे भी ज्यादा हो सकता है। और ये सब बहुत ही कम टाइम इंटरवल में हुआ है। कितने लोगों के तो पेरेंट्स का भी सैलरी इतना तक नहीं पहुंचता 15 साल करने के बाद, उसने कितने कम टाइम में इतना खींचा है। उससे ज्यादा भी हो सकता है, अगर कंपनी चेंज किया होगा तो उससे भी ज्यादा होगा, लेकिन उसने अभी के अभी खींच दिए। और अगर वो कैसे स्टोरी बोल सकता है ना आगे, मेरे को तो 50% थे, सैलरी अभी उससे ज्यादा है कि नहीं? तो ये तो और एकदम सबसे डेंजरस और है। चलो नेक्स्ट वाला, हाँ किसको कॉलेज जाना? क्या स्टोरी सुन लिया अभी जा रही है? पहले क्यों नहीं बोली तू? पहले क्यों नहीं बोली? नहीं जाना। चलो देखो, Sn का फॉर्मूला क्या है? A r⁻n-1 अपॉन r-1। और दूसरा क्या है? Sn का दूसरा फॉर्मूला क्या है? A 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। जब r ग्रेटर देन 1 रहेगा तो पहला वाला फॉर्मूला, r लेस देन 1 रहेगा तो दूसरा वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलो देखो, ले जाने के लिए किसके? वो लेके जाएंगे वहां पे। ब्रो इसने सारे लूप होल्स को कवर करके ही लाए कि छोड़ेंगे ही। जाओ चलो। अरे ये तो देखो है ना, ये वाला जैन में तो पढ़ाते भी नहीं ना, बच्चे आते भी नहीं ना, सच बोलना। आते हैं सर, वो लाइक हमारे उसमें 120 बच्चे हैं शायद, तो आते हैं बहुत सारे तो आते हैं। कितने? Rocks आते 50? हैं, नहीं सर 100 तो आते होंगे। कुछ भी, मरीलेंस घूमने आते होंगे श्योर। वो लोग पढ़ने तो आ रहे ही नहीं है, पहले लेक्चर के बाद गायब होते होंगे ना, देखा? तो फर्स्ट लेक्चर के बाद तू भी भाग सकती है ना घर पे। नहीं सर, अटेंडेंस लेते ना हर लेक्चर में। स्टूडेंट्स बच्चे लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? चलो फर्स्ट वाला 3, 6, 12, 24 फाइंड Sn है। अब a क्या है तुम्हारा? a क्या है? 3। r कितना है? 2। a कितना हो गया? 3। r कितना हो गया? 2। ठीक है। व्हाट इज Sn? a r⁻n-1 अपॉन r-1। समझे? r तो ग्रेटर देन 1 है ना। व्हाट इज a? 3। व्हाट इज r? 2⁻n-1 अपॉन 2 - 1 कितना रहेगा? 1। तो अपना आंसर क्या है? 3 2⁻n-1 हो गया, डन। समझे ना? a का वैल्यू रखा, r का वैल्यू रखा, नीचे 2 - 1 तो 1 होने वाला है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। इतना इजी। q स्क्वायर अपॉन p, q क्यूब अपॉन p स्क्वायर। सम ऑफ n टर्म्स, यानी सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला के हिसाब से क्या बना? 3 × 2⁻n-1। तो मतलब बेसिकली तुमने इस सीरीज के लिए सम ऑफ n टर्म्स का ये वाला एक मशीन बनाया। हाँ n नहीं दिया है तुम, यानी बेसिकली क्या है, तुमने ये सीरीज देखा, तुमने एक मशीन बनाई ये फॉर्मूला का यूज करके। अब इस मशीन में तुम कोई भी n का वैल्यू रखोगे तुमको आंसर मिलेगा। समझाइए? तुम ठंडा माहौल हो गया ना? क्या? तो उससे क्या हुआ? क्या रिलेशन है इसके बीच? चलो ये वाला करते हैं अभी, सेकेंड वाला p q q स्क्वायर अपॉन p और q क्यूब अपॉन p स्क्वायर। ठीक है।
मेरे को बताओ a क्या है, p. व्हाट इज r, q अपॉन p. ठीक है, Sn क्या हो जाएगा, a कितना है अपना, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, a r रेज टू n माइनस वन अपॉन r माइनस वन. तो इसके हिसाब से क्या हो गया, Sn इक्वल्स टू व्हाट इज a, p. व्हाट इज r, q अपॉन p द होल रेज टू n माइनस वन अपॉन नीचे क्या रहेगा, q अपॉन p माइनस वन. समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना, समझा कि नहीं समझा? तो अब इसको इधर पे मल्टीप्लाई कर दो, p q अपॉन p द होल रेज टू n माइनस वन अपॉन q माइनस p अपॉन p. अब p ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर. चेस नहीं आएगा तो कम से कम, अगर समझो चेस खेलने भी नहीं आता है तो लॉजिक पता रहना चाहिए. यानी बेसिक लॉजिक भी पता रहना चाहिए कि ये 2 कदम जाता है, ये 2.5 कदम जाता है, ये 2.5, 2.5 कदम. तो फिर वो सीधा बोलेगा ना कि मेरे को ये नहीं आता, दूसरा गेम बोल दो, दूसरा गेम करेंगे, तो दूसरा गेम बना देगा. क्यों कम होता, वो तो भी दूसरा गेम बना रहे हैं. सी पे बनाया, वो सी पे ही बनाता है, सी लैंग्वेज है. इस पे एक मैंने मीम देखा था, छोटा सा वीडियो था, क्या तेरे को मराठी आती है क्या, तो मराठी में बात करने लगते हैं, लेकिन देखा है ना वो, तो वो अभी बीच में चालू था ना, तो उस पे क्या था, तेरे को मराठी आती है क्या, तो मराठी में बात करने लगता है. फिर एक साउथ वाला था कन्नड़, तेरे को कन्नड़ आती है क्या, कन्नड़ में बात करने. तो ऐसे करते करते वो सारे लैंग्वेज में बात कर लेते हैं. बाद में वो लोग जब आगे जाते हैं तो बाद में वापस से पीछे आते, फिर पूछते तेरे को जावा आता है क्या, जावा लैंग्वेज है ना प्रोग्रामिंग का, तेरे को जावा आता है क्या, तो बोलते नहीं, तब उसको पीटते. नहीं, तू सारे लैंग्वेज बोल दिया, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बस कितना बात कर रहे हो तुम लोग, तो कैसे उतारोगे तुम लोग उसका हिचकी, 7 बार पानी पीने का. कल क्या खाया था तू, कुछ नहीं खाया था, रात को खाता ही नहीं क्या, हाँ, किसको मिस कर दे, बराबर, ये भी बात बराबर है. क्या मिस करता है, शाम को तो खाता होगा ना. ठीक है, चलो ये दोनों लिखा, मिस मत बोलना नेक्स्ट टाइम, स्किप बोल सकते तू. मिस मतलब तू ट्राई करा तो छूट गया. चलो इसके बाद 0.7, 0.07, क्या इसमें है, क्या ए क्या है पहले बताओ, आर कितना होएगा, 0.07 अपॉन 0.7. तो इसका तो इजी है, तुमको ये डेसिमल हटाना है ना, तो क्या करोगे, 7 अपॉन कितने, 2 के बाद है तो कितना हो गया 100. फिर नीचे वाला डिनोमिनेटर में 0.7 है ना, तो क्या करोगे 7 और ऊपर क्या जाएगा 10. तो डिनोमिनेटर का डेसिमल का 0 यानी 10 ऊपर जाएगा और न्यूमरेटर का ये दोनों कैंसिल, 7 7 कैंसिल, क्या बचा, विच इज व्हाट 0.1. बराबर ना, तुमको ये मिल गया. r इज व्हाट लेस देन 1, तो Sn क्या हो जाएगा 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर. तो अपना आंसर कितना है, a इज व्हाट 0.7, क्या आएगा 1 माइनस 0.1 द होल रेज टू एन
माइनस 1 माइनस 0.1 कितना हो गया 1 माइनस 0.1 द होल रेज टू n 1 माइनस 0.1 कितना होएगा 0.9 तो बेसिकली ये कितना होने वाला है 7/9 1 माइनस 0 समझा 0.7 अपॉन 0.9 क्या होता है 7/9 ये लो इसके बाद वाला करो तुम लोग ये वाला अटेम्प्ट करो तुम हो गया तुम लोग का लिख के हुआ दोनों हो गए ना ये हो गया चलो नेक्स्ट वाला हाँ √5 -5 इसका आंसर बताओ फॉर्मूला में पुट करो कितना आने वाला है इसका -√5 a is what √5 r is what -√5 ठीक है तो हम लोग को इसका वैल्यू मिल गया चलो करते हैं Sn इक्वल्स टू a r रेज टू n -1 अरे 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस तो कितना हो गया a कितना है अपना √5 1 माइनस व्हाट इज आर चलो लास्ट वाले बैठ जाओ तुम लोग जाना मत तुम लोग कॉल करोगे पेरेंट्स को मैं बात करता हूँ बस खत्म लिख दो ऊपर वाले को नहीं लिख सकते नीचे वाले को लिख सकते हो क्योंकि ऊपर वाला किस पे डिपेंडेंट है n पे डिपेंडेंट है n अगर इवन रहेगा तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव लेकिन n अगर ऑड रहेगा तब ये क्या बनेगा नेगेटिव समझे ना तो ऊपर वाले को नहीं कर सकते नीचे वाले को कर सकते हो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस इसको कौन बैठे पीछे हाँ कौन है तन्मय कौन है तन्मय कौन है क्यों उसको भी आगे बुलाना नहीं ठीक है वो पीछे जाने का टाइम
चल रहे किधर ढूंढते रहूं उसको, सारा ऊपर बैठा है। 10 मिनट जल्दी छोड़ दूंगा, चाहिए कि नहीं वो तो अपने को बोलना। चल फिर तो 10 मिनट सेलिब्रेशन का ये किया क्या तुमने? ए कितना दिया है 2, आर कितना दिया है -2/3, हमको निकालना क्या है S6। ये निकाल सकते हो, ए दिया है आर दिया है S6 निकालना है, यानी n का वैल्यू दिया है अभी, n इज व्हाट 6, अरे 2 किधर है 6। n को 6 लोगे ना, S6 बोला है तो पहले Sn का फॉर्मूला बना लो, बाद में n की जगह पे 6। हाँ वो नेगेटिव, हाँ ये सीधा उसके अच्छा सीधा पहले Sn का फॉर्मूला बना लो। नहीं ठीक है 0.6 है ना, -0.6। अरे लेकिन अरे चल इसको करो, S6 A कितना है 2, 1 माइनस व्हाट इज R -2/3 रेज टू 6, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस -2/3 बराबर है। तो अब इसको सॉल्व करते, बाहर तो 2 है, अब माइनस रेज टू इवन नंबर इज व्हाट प्लस, और 2 रेज टू 6 कितना होता है 64, और 3 रेज टू 6 कितना होता है 729 ना, 729, और नीचे माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1 + 2/3। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, 729 - 64, नीचे 729, और यहां पे क्या रहेगा 3 + 1, 3 1 3, 3 + 2 कितना हो गया 5 बराबर है। व्हाट इज 729 - 64 665 upon 729। What is A upon B upon C upon D? A upon B into D upon C। समझे? अब इसको कर सकते हैं क्या, ये कितने से गया 5 1 5 5, ये हो गया। अब इसको करना है, कितने से जाएगा ये 3 1 3 4 3 343, तो 11 2 22 23 नहीं हो रहा ना, 2 × 133 अपॉन नीचे क्या आएगा 243। कुछ कैंसिल हो सकता है क्या अभी भी? नहीं हो रहा ना, कितना हो गया ये 266 अपॉन तुम लोग 6 के 6 लोग, मैं बाहर बोल रहा हूं, कल के कल यहाँ पे आके सबमिट करोगे।
कल चाहिए, कल किसका लेक्चर है? तो तभी आके बाहर रख दोगे, ऑप्टिक्स मैंने किया एक बार दो बार समझे ना? ये लिखा है यहां तक? बाकी के साटे वाले अपने अपने बुक निकाल लो जिसमें होमवर्क किया है। कितने सम्स थे टोटल? कितने लोग हैं साटे में? किया है कि नहीं किया है? हाँ, साटे में कौन कौन है? हाथ ऊपर करो। तुम लोग में से कोई भी नहीं है साटे में? तूने किया है? हाँ, अभी से नेक्स्ट लेक्चर में एब्सेंट वाला नहीं चलेगा। एब्सेंट खत्म अभी, तो उधर क्या लिख के आएगा एग्जाम में? एब्सेंट था। चलो, S5 कितना दिया है? 1023। R कितना दिया है? 4। फाइंड A। ये बता दो, A का वैल्यू ढूंढना है, बाकी सब कुछ दिया हुआ है। What is R? फोर रेज टू 5 माइनस 1 कितना होता है? आंसर कितना आया? 3 आएगा। ये हो गया लिख के। एक चीज को याद रखना, इधर देखो, 2 ना 1024 होता है। 2 या तो 4 क्या होता है? 1024। ठीक है ना, क्योंकि 4 का मीनिंग क्या है? 2 ना, और 2 5 कितना होता है? 10। तो ये चीज को याद रखना, 2 क्या होता है? 1024। फेमस नंबर है ये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।